बुंदेली दर्पण में स्वागत है आपका। मैं राजेंद्र सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए और एक दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर। एयरपोर्ट के बाहर एक शख्स अपनी लग्जरी गाड़ी से उतरा और बड़ी तेज़ी से एयरपोर्ट के अंदर घुस गया। जहाज़ उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में जाना था जो खास उसी के लिए आयोजित की गई थी। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज़ उड़ गया। अभी कुछ देर ही जहाज़ उड़ा था कि कैप्टन ने ऐलान किया, तूफ़ानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज़ का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर हैं। जहाज़ उतरा और वह शख्स बाहर निकला। कैप्टन से शिकायत करने लगा। उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। पास ही खड़े एक मुसाफिर ने उसे पहचान लिया और बोला, अरे आप तो डॉक्टर साहब हैं, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने मुसाफिर का शुक्रिया अदा किया और आनन फानन में एयरपोर्ट के बाहर निकलकर टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी तूफान बिजली बारिश ने टैक्सी का चलना भी मुश्किल कर दिया और जैसे तैसे ड्राइवर आगे बढ़ता रहा। अचानक टैक्सी ड्राइवर को एहसास हुआ कि अब वह रास्ता भटक चुका था। तूफान और तेज़ हो चुका था और ऐसे में आगे जाना अब नामुमकिन भी था। तूफान के चलते गाड़ी पर भी रहना खतरनाक था और इसी नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव में उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई दिया। ड्राइवर और वह शख्स दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाइए, दरवाज़ा खुला है। अंदर जाके देखा तो एक बुढ़िया आसन बिछाए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किए जा रही थी। उस डॉक्टर ने कहा, माँ जी अगर इजाज़त हो तो आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फ़ोन, यहाँ ना कोई बिजली है ना फ़ोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, आपकी थकान दूर हो जाएगी। और खाने के लिए कुछ फल रखे हुए हैं, तुम दोनों वो खा सकते हो ताकि आगे सफ़र में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में फिर खो गई थी। उस शख्स की नज़र बुढ़िया के पास ही लेटे हुए एक बच्चे पर पड़ी जो कम्बल से लिपटा हुआ लेटा था, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। कुछ देर बाद बुढ़िया की पूजा खत्म हो गई और वह उनके पास आकर बैठ गई। वह शख्स बुढ़िया से बोला, माँ जी आपके स्वभाव और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया, आप मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए, ये मौसम साफ़ हो जाए। मुझे उम्मीद है आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होती होंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। परमात्मा का शुक्र है, उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ और उससे मांग रही हूँ, शायद जब चाहेगा उसे कबूल कर लेगा। कौन सी दुआ? वह शख्स बोला। बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, ये मेरा पोता है, न इसकी माँ जिंदा है और ना ही पिता। ऐसे में इस मासूम की जिम्मेदारी अब मुझ पर ही है। डॉक्टर कहते हैं इसे खतरनाक रोग है जिसका इलाज वे नहीं कर सकते। यहाँ के डॉक्टरों ने यह भी बताया था कि एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? शायद डॉक्टर पटनायक। हाँ, यही नाम बतलाया था। वही इस मासूम का ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं ठहरी बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ, और जैसे तैसे लेकर भी जाऊँ तो पता नहीं वो डॉक्टर देखने पर राजी भी होगा या नहीं। अब तो बंसी वाले से बस यही दुआ मांग रही हूँ कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे।
बुढ़िया की बातें सुनकर उस शख्स की आंखों पे आंसू आ गए और वह भर्राई हुई आवाज़ से बोला, माई, आपकी दुआ कबूल हो गई। आपकी दुआ ने हवाई जहाज़ को नीचे उतार दिया, आसमान पर बिजली चमका दी, तूफान ला दिया, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ खिंचा चलाऊँ। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक दुआ कबूल करके भगवान अपने भक्तों के लिए इस तरह से भी मदद कर सकता है। वह शख्स कोई और नहीं, डॉक्टर पटनायक ही थे, जो अब बूढ़ी माँ के उस मासूम पोते का इलाज करने वाले थे। कहते हैं सच्चे मन से और शिद्दत से ईश्वर से अगर दुआ मांगे तो उनकी दुआ कबूल ज़रूर होती है। हर शख्स की ज़िंदगी में कभी न कभी ईश्वर का कोई चमत्कार ज़रूर होता है।